कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि पूरे दिन सुनवाई की जाएगी और दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, लेकिन पहले दिन सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। इसलिए अब 21 मई को भी कोर्ट में सुनवाई चलेगी। सीजेआई BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने करीब 3 घंटे 45 मिनट तक सुनवाई की। सरकार की तरफ से अब 21 मई को कानून के पक्ष में दलीलें दी जाएंगी। आज की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन ने कानून की जमकर कमियां गिनवाई। साथ ही इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून का ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। किस धर्म में ये व्यवस्था है कि आपको पहले 5 या 10 साल उस धर्म का पालन करना होगा, तभी आप दान कर सकेंगे। वक्फ रजिस्ट्रेशन के नाम पर आतंक गढ़ा जा रहा है, जहां व्यक्ति या संस्थान को बार बार रजिस्ट्रेशन कराने ऑफिस जाना होगा। वक्फ बाय यूजर यानी इस्तेमाल के आधार पर वक्फ मानी जाने वाली अधिकतर संपत्तियों का कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। कोई भी कल विवाद खड़ा कर सकता है और इस तरह वक्फ का दर्जा छीन सकता है। राजीव धवन ने कहा कि हम सेकुलर देश हैं। मेरा एक मुवक्किल जो सिख है वो वक्फ कराना चाहता है, लेकिन इस कानून के बाद क्या वो ऐसा कर सकता है? यानी अदालत ने सेकुलर जजमेंट जो अभी तक दिए हैं वो शून्य हो जाएंगे। वक्फ बाय यूजर के कई मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला सुना चुका है। ऐसे में वक्फ बाय यूजर पर सवाल ही नहीं उठने चाहिए। जबकि कपिल सिब्बल ने ASI की वेबसाइट पर मौजूद एक सूची का हवाला देते हुए कहा कि एक बार जब वे संरक्षित हो जाते हैं तो वे वक्फ का दर्जा खो देते हैं। इसमें जामा मस्जिद संभल भी शामिल है। इसलिए कोई भी विवाद उठेगा और उस जगह का वक्फ का दर्जा खत्म हो गया। कानून का मकसद वक्फ पर कब्जा करना है। कानून इस तरह से बनाया गया है कि वक्फ संपत्ति को बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए छीन लिया जाए। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार छीन लिया गया है। केंद्रीय वक्फ परिषद के अधिकांश सदस्य गैर मुस्लिम हैं। नए कानून की धारा 9 इसमें 12 गैर मुस्लिम और 10 मुस्लिम हैं। पहले ये सभी मुस्लिम थे, अब ये सभी मनोनीत। पाकिस्तान के बीच सीज़फायर को लेकर अब पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। जियो टीवी ने पाकिस्तान की सरकार के हवाले से बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेनाएं 30 मई तक शांतिकाल की स्थिति में लौटने को तैयार हो गई हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि दोनों ही देशों के बीच सीज़फायर अनिश्चितकाल तक के लिए लागू किया गया है और अब हालात सामान्य होने के बाद अटारी वाघा, हुसैनीवाला और सादगी बॉर्डर पर BSF जवानों और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच रिट्रीट सेरेमनी फिर से शुरू हो गई है। इस समारोह में दोनों ही देश अपने झंडे को उतारते हैं। फिलहाल झंडे को उतारने के समय गेटों को नहीं खोला जाएगा और न ही BSF और रेंजर्स के बीच पारंपरिक हाथ मिलाए जाएंगे। यानी बॉर्डर पर शांति है, लेकिन तनाव बना हुआ है। और इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है। शरीफ ने कहा कि हिंदुस्तानी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पाकिस्तान के 400 समुद्री मील करीब पहुंच गया था, लेकिन पाकिस्तानी नौसेना की तैयारियों को भांपकर विक्रांत पीछे हट गया। जबकि ना तो पाकिस्तान की वायुसेना और ना ही उनकी तरफ से छोड़ी गई कोई मिसाइल हिंदुस्तान को कोई नुकसान पहुंचा पाई है। उल्टा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के लगभग सभी एयरबेस को तबाह कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान सीज़फायर को तैयार हुआ। इसे लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से शरीफ को जवाब भी दिया गया है। इंडियन आर्मी ने कहा कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं। एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान ने कहा कि चाहे पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं और क्यों न ले जाए, वो हमारे रेंज में ही रहेगा। जबकि इजराइल में हिंदुस्तान के राजदूत JP सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। अब हिंदुस्तान के तीखे तेवरों से पाकिस्तान बैकफुट पर दिखाई। विजयनगर में समर्पण संकल्प रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने कश्मीर में सुरक्षा को लेकर PM पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर PM ने 17 अप्रैल को सुरक्षा कारणों से अपनी कश्मीर यात्रा रद्द की तो पर्यटकों को वहां जाने की इजाजत क्यों दी गई। खड़गे ने दावा किया कि अगर पुलिस के जरिए सूचना दी होती तो 26 लोगों की जान बच सकती थी। उन्होंने बीजेपी पर सेना का अपमान करने का भी आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी को बीजेपी के एक मंत्री ने पाकिस्तान का एजेंट कहकर अपमानित किया, लेकिन PM ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मंत्री के इस्तीफे की मांग की और कहा कि बीजेपी पहले अपने गद्दारों को बाहर करे। खड़गे ने पाकिस्तान को कमजोर बताते हुए कहा कि वो चीन के सहारे भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन देशवासी इसका जवाब देंगे। इस मौके पर राहुल गांधी ने 1,11,111 लोगों को उनके घर के मालिकाना हक के डिजिटल दस्तावेज सौंपे। उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने 5 गारंटी देने का वादा किया था, जो उसने पूरा किया। बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने करके दिखाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी कुछ अरबपतियों को फायदा पहुंचाती है, जबकि कांग्रेस लोगों का पैसा लोगों को लौटाती है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी रोजगार खत्म करती है जबकि कांग्रेस रोजगार पैदा करती है। यानी देखा जाए तो कर्नाटक में कांग्रेस के दोनों ही दिग्गजों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधने का काम